चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट इंडिया का गंदगी हटाओ अभियान की। बारिश के सीजन में जयपुर ग्रेटर से गंदगी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जयपुर के कई इलाकों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, बदनुमा तस्वीरें आप कह सकते हैं। गंदगी है ज़बरदस्त, सड़ान भरी तस्वीरें हैं। और इसी पर ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी श्वेता मिश्रा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास में चलती हूँ। श्वेता, कहाँ पर आप मौजूद हैं और कैसे हालात हैं आपके आसपास? दीपा, इस वक्त लक्ष्मी मंदिर टोंक रोड के पीछे मैं मौजूद हूँ। कचरे का ढेर है, अंबार है। बता दें आपको, ये ग्रेटर नगर निगम का वार्ड 133 है। लाइसेंस समिति के चेयरमैन है रमेश चंद्र सैनी, उनका ये वार्ड है। लेकिन वार्ड की तस्वीरें देखिए, कचरे के हाल देखिए। और कुछ मिनट पहले ही कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा सुअर यहाँ पर घूम रहे थे। जैसे ही कैमरा और हमें देखा गया, दो लोग आते हैं और हटाते हैं उनको यहाँ से और अलग कर दिया जाता है ताकि वो तस्वीरें कैद ना हो। लेकिन इससे पहले हमने वो तस्वीरें कैद कर दी जो कि टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रही होंगी। अब ये देखिए, इतना पॉश एरिया है, चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिल्डिंग है और ऑफिसेस बहुत सारे हैं। और यहाँ पर ये कचरे का अंबार लगा हुआ जहाँ पर सुअर घूमते रहते हैं। यहाँ पर निकलना मुश्किल होता है और ये ढेर लगा हुआ है ऐसा कि 7-7 दिन तक कचरा उठता नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों ने ठेला लगाया हुआ था और वो सब्जी बेच रहे थे। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हालत हमारी खराब होती है लेकिन हम मजबूर हैं। और बड़ी बात यह कि उनसे 20-20 रुपए लिए जाते हैं सफाई के नाम पर। अब समझिए, सफाई कर्मचारी जिनकी ड्यूटी यहाँ पर है वो इन ठेले वालों से 20-20 रुपए लेते हैं इस नाम पर कि यहाँ पर सफाई के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। और सफाई यहाँ पर क्या है, सफाई के हाल क्या है, वो आप खुद भी देख रही होंगी। लाइसेंस समिति के चेयरमैन का वार्ड है खुद। देखिए, सबको पद चाहिए होता है, सबको पावर चाहिए होता है, लेकिन काम किसी को करना नहीं होता है। वो ये नजर आता है क्योंकि नगर निगम में किस तरह के हालात रहते हैं, चाहे वो बैठ के हो, जब चाहे अलग अलग जनता के मुद्दे हों, उसको लेकर क्या स्थितियां होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जिम्मेदार है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो इसे पूरा क्यों नहीं करते, वो इस पर ध्यान क्यों नहीं देते। मेरे सहयोगी भारत भी मेरे साथ है, मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर लोगों से बातचीत हो सके। भारत, अहम बात यह है कि देखिए, जिसका वार्ड है वो भी एक पद पर है, सफाई पर ध्यान नहीं जाता क्या? अपने वार्ड के जब ये हालात हैं तो हम पूरे ग्रेटर नगर निगम की क्या बात करें? देखिए श्वेता, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह कि जब अभी कुछ देर पहले हमने एक स्थानीय निवासी से यहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ के सफाई के 20-20 रुपए लिए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जबकि नगर निगम की ओर से किसी भी प्रकार के सफाई कर्मचारी को इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं है। यानी कि निःशुल्क सफाई व्यवस्था नगर निगम की ओर से करवाई जाती है। लेकिन यहाँ ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है कि एक जैसे स्थानीय निवासी बताया 20-20 रुपये सफाई के नाम लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी सफाई यहाँ पर नहीं दिख रही है। ये एक सबसे बड़ी बात है। इसके साथ साथ लाइट के चेयरमैन है रमेश चंद्र सैनी, वो भी बीजेपी के हैं। अगर ऐसे में जब बीजेपी के चेयरमैन के वार्ड में इस प्रकार के हालात है तो कांग्रेस के वार्ड में किस प्रकार के हालात होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। मेयर भी इस वक्त बीजेपी की है और वो कहती है कि 7 दिन में सफाई हो जाती है। इसके अलावा जिम्मेदार अधिकारी लगातार अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर शहर एक बार हमने लगातार कई जगह जाके हमने अलग अलग जगह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई, पर्टिकुलर एक जगह की स्थिति नहीं दिखाई। अब आप देखिए, हर बार की एक ही तस्वीर है। पार्षद परेशान है, आम जनता परेशान है, स्थानीय निवासी परेशान है, पैसे उनसे लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सफाई नहीं हो पा रही है। तो आज आम जनता सबसे बड़ी दुविधा में यही है कि पैसे भी दे रहे हैं पार्षद। हाँ, बिल्कुल अहम बात आपने कही कि ये लाइट समिति के चेयरमैन है, लेकिन ये सफाई जो होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी गंदगी भारत कि सुअर यहाँ पर घूम रहे हैं, वो भी आधा दर्जन से भी ज्यादा। यानी ये रोज के हालात यही रहते होंगे। देखिए, बिल्कुल स्थानीय लोगों ने ये कहा था कि 7-7 दिन, यानी कि जो कचरा अभी फिलहाल आप सोचते हैं यहाँ पर देख रही है, ये सड़क पर आ जाता है। ये मुख्य सड़क है, आसपास बड़े रिहायशी कॉलोनी है, टोंक रोड मुख्य मार्ग है, लक्ष्मी मंदिर यहाँ पर पड़ता है। ऐसे में जो स्थानीय निवासी यहाँ से गुजरते तो उनको बदबू यहाँ पर इतनी तेज आती है कि निकलना बंद हो जाता है। आप देखिए, एक दिन अगर सफाई नहीं हो तो चलता है, लेकिन 7-7 दिन तक कचरा पड़ा रहना, आप देख सकते हैं हालात। अभी भी कुछ लोग आए थे जो कचरा यहाँ पर डाल के गए, उनकी चीज़ देखिए, तो 3-3 दिन यहाँ पर हालत हो जाते हैं। ऐसे हमने लालकोठी का भी दिखाया था, उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा अधिकारियों के ऊपर। तो लगातार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भारत, ये अहम बात है। देखिए, जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड 133 ग्रेटर निगम का ये वार्ड है। हालात किस कदर है ये भी आप देख सकते हैं। ये गंदगी से परेशानी नहीं होती आप लोग? बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा परेशानी। सफाई कब होती है यहाँ पे? कभी कभी आते हैं जो फिर भी पूरा नहीं उठा के ले जाते, थोड़ा बहुत लेके जाते हैं। और ये सुअर इतने घूम रहे हैं यहाँ पर, तो गंदगी तो बहुत ज्यादा है। अभी हमने देखा यहाँ पर तस्वीरें। कभी आप लोग ने शिकायत नहीं की कि सफाई करो? कई दफे आ जाते हैं, तो शिकायत भी करते हैं, पर फिर आ जाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, चल जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर सफाई का हमने सुना पैसे भी लिए जाते हैं साफ कराने के, ठेले वालों से, सब्जी वालों से।
उनका तो देखो। अच्छा, उसका आपको पता नहीं है, चलिए ठीक है। तो देखिए ये हालात है, 133 वार्ड है ग्रेटर नगर निगम का, एक वार्ड की हालात है। और देखिए दीपा, सबसे अहम बात थी, देखिए जब 150 वार्ड यहाँ पर किए गए ग्रेटर नगर निगम का उद्देश्य यही था कि जब वार्ड छोटे छोटे होंगे, पार्षद ज्यादा संख्या में होंगे, अपने अपने वार्ड का सभी ख्याल रखेंगे, साफ सफाई और दूसरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखेंगे, ताकि शहर स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और जो इंटेंशन, जो एक लक्ष्य लेकर चला जा रहा था, जो उद्देश्य था यहाँ पर कि साफ सफाई हो और पूरा शहर साफ रहे, सुरक्षित रहे, वो उद्देश्य पूरा करने की कोशिश यहाँ पर थी। लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। 150 वार्ड बना दिए गए हैं, लेकिन सब अपने में उलझे हुए हैं। जो जिम्मेदारी है जिम्मेदारों की, वो इसे देखना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते। टीवी पर लगातार हम स्क्रीन पर ये विजुअल दिखाते, तस्वीरें दिखाते, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं होता है। एक और भाई साहब हमारे साथ हैं, ये गंदगी का आलम है, आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? ऐसे तो बीमार पड़ेंगे सब लोग। इस गंदगी की कई बार नगर निगम में भी शिकायत कर चुके हैं जी। लेकिन सब डामाडोल है हाँ। और इससे बीमारियां पैदा होती है। वैसे भी ये कोरोना चल रहा है, इस तरीके से लोग बड़े परेशान हो रहे हैं और ये गंदगी के होते हुए है ना, जो रास्ता बिल्कुल बेकार है। अच्छा, लेकिन निगम बोलता है कि हम तो प्रॉपर सफाई करा रहे हैं, और हमने सुना है कि सड़क तक कचरा आ जाता है और उठता नहीं है। 3-4 दिन में गाड़ी आए, एक बार 3-4 दिन में कचरे लेने वाली गाड़ी आती है, ये यहाँ से लेकर मान तक पूरा आटा पड़ा रहता है ना, उसके बाद में ले जाती है। अच्छा, इतना ज्यादा कचरा आप लोग तो रोज लेकर जाते हैं, दिक्कतें नहीं होती? कचरा, सुअर, गंदगी, परेशानी होती है। परेशानी तो होती है, लेकिन परेशानी का कोई हल नहीं है हमारे पास, तो है नहीं है। प्रशासन कर सकता है, वो कर रहा नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा, सफाई के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, सफाई तो यहाँ पे दिख नहीं रही है। इतने यहाँ से लोग आ जा रहे है ही नहीं है। इस पूरी मंडी में कीचड़ कीचड़ हो जाता है बरसात में, चारों तरफ होती है सफाई तो होने को तो, लेकिन वो रोज ही कचरा भी आ जाता है। लेकिन वो रोज नहीं आते हैं, 4 दिन 5 दिन 3-4 दिन आते हैं वो साफ ले जाना। होता है मैडम, पूरी मंडी का कचरा डबल डलता है यहाँ। अच्छा, ये जो है इससे भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, अभी रात भर में चारों तरफ वो आ जाएगा कचरा। फिर यहाँ से उठता कितने दिन में? डेली आती है गाड़ी, डेली 3 गाड़ी 2 गाड़ी डेली आती है कचरा। अच्छा, लेकिन ये तो नजर नहीं आ रहा। हमने कल भी देखा, कल भी ऐसे ढेर यहाँ पर था। रात को डाल दिया, रात में इतना हो गया। हाँ। अच्छा, और आती कितने बजे है गाड़ी? आप तो कह रहे हैं गाड़ी आती है करीबन 12-1 बजे। 12-1 बजे ना? अभी कितना टाइम हो रहा है? अब तो 2 बज रहे हैं। अभी आएगी नहीं, आज लेट हो गया, और कोई एरिया में चलेगा, बोले नहीं उठ जाएंगे। अच्छा, अब आप ये गारंटी लेते हैं? क्योंकि हमने तो जितनी जगह देखा 3 से 4 जगह ऐसी है जहाँ पर 5 दिन हो गया, हफ्ते भर हो गया, कचरा नहीं उठा है। ये आप कल आते हैं, कल एकदम एक भी दाना नहीं था यहाँ। अच्छा, ठीक है। ये रात चलिए, आज आप बोल रहे हैं अभी आएगा, थोड़ी देर बाद हम फिर आके देखेंगे कि ये उठता है या नहीं उठता है। भाई साहब, आप बताइए, ये जो बोल रहे हैं सही है? अब ये यहाँ रहने वाले हम तो देखो सुबह शाम ही आते हैं, तो हमको तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लेकिन जब आते हैं तो कचरा हाँ, तो बिल्कुल कचरा यहाँ से ले रहे वहाँ तक पटा पड़ा मत हुआ। 3-4 दिन में खाली दिखती है जगह, 3-4 रोज बाद में हाँ भाई ये सही, क्योंकि सही बोलेंगे, सच बोलेंगे तो सफाई भी होगी और किसी से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्यों अंकल, आप थोड़ी जगह खाली दिख बिल्कुल, ये कचरा रोजाना, जब सब जगह से कचरा यहाँ गिरता है तो रोज उठना चाहिए ना ये कचरा? रोज उठना चाहिए कचरा, और रोज उठता है, लेकिन क्या है, गाड़ियाँ लेट हो जाती है, हाँ। इस कारण से ये कचरा हमें दिखता है। ठीक है, देखिए कुछ लोगों का कहना है कि उठ जाता है कचरा, कुछ का कहना है कि 5-5 दिन तक कचरा नहीं उठता और ये आसपास के पूरे क्षेत्र का कचरा यहीं पर डंप होता है। समझना ये होगा कि निगम को जहां पर डंपिंग यार्ड, यानी जहां पर चारों तरफ से कचरा आके गिराया जाता है, वहां पर कम से कम रोजाना उठाया जाए तो हालात ये नहीं होंगे। इतने बुरे हालात दीपा, आगे देखिए ना, सुअर घूमते हैं कहीं कुछ, और जैसे ही कैमरा देखा गया तुरंत इस सुअर को भगाया गया और यहाँ से लोग हटे। कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करने के लिए कोई कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। कोई किसी का जिक्र कर रहा है, कोई किसी और की जिम्मेदारी बता रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि सफाई व्यवस्था जिसके जिम्मे है वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, और यही वजह है कि हालात इस कदर हो चुके हैं। सब्जी मंडी भी इस तरफ है, कुछ लोग यहाँ से, जैसे ये दिख भी रही है तस्वीरें आपको, यहीं से होके जाते हैं, और यही पीछे कह सकते हैं कि सुअरों का भी अड्डा बना हुआ है। लोग भी यहाँ पर मौजूद है, कचरा भी यहाँ पर है। अब लाख इसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया जाए कि कचरा उठता है, क्योंकि इन कचरे को देखकर लगता नहीं कि रोजाना उठने वाला ये कचरा है। बहरहाल अब देखना होगा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद नगर निगम जागता है कि नहीं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम रोज ये तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगह से, और इसके बाद जगाने की उन्हें कोशिश करते हैं कि वो जाग जाएं और देख ले कि क्या हालात है, और साफ सफाई पर ध्यान दे दिया जाए। हम भी चाहते हैं कि हम वो तस्वीरें दिखाएं जहां पर एकदम स्वच्छ जयपुर नजर आ रहा है। ग्रेटर नगर निगम जो दावे कर रहा है वो सही हो, लेकिन जहां भी कैमरा लेकर हम पहुंचते हैं दीपा, वहां ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता, और नजर आती है तो सिर्फ गंदगी।
बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा सवाल श्वेता ये कि ये सुस्ती, ये लापरवाही, ये मनमर्जी आखिर चल क्यों रही है और इसका खामियाजा आम जनता क्यों भुगते हैं? सवाल ये, पिछले 5-6 दिनों से आप लगातार ग्राउंड पर हैं, अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, लेकिन जगहें बदल रही हैं, तस्वीर हूबहू एक जैसी है। अब सवाल ये, क्या पार्षदों की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उनसे निभाई नहीं जा रही? सिर्फ वार्ड को संभालने की जिम्मेदारी है, वो भी उनसे नहीं संभल पा रही है। इसके पीछे की वजह क्या दिखाई देती है? क्योंकि लोगों से भी लगातार आप बातचीत कर रहे हैं ग्राउंड पर। बोलना चाह रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप इस गंदगी? सर, मैं राष्ट्रदूत प्रेस से हूँ। जी, यहाँ 8-7 दिन में गाड़ी आती है। 7 दिन में? कभी 6 दिन में आ जाए, कभी 7 दिन में आती है। जो भी आधा कचरा उठा ले जाते हैं, आधा पड़ा ही रहता है। आधा लेकर जाते हैं, यानी कि जो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि रोज आती है गाड़ी, वो झूठ बोल रहे हैं या तो उन्हीं के लोग होंगे? बात ये है। हाँ। ये तो नगर निगम वाले तो ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, उनको तो क्या, मतलब वो नगर निगम के पक्ष वाले हैं, इसलिए वो झूठ को भी सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बदबू आती है, पास में रहता है हमारी ये प्रेस है, अखबार वाली, राष्ट्रदूत। तो बैठा नहीं रहा जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है। बैठना मुश्किल हो सिर्फ और 6 या 7 दिन में ही आती है ये गाड़ी? हाँ जी। ठीक है अंकल, आप सब्जी लेने आते हैं, यहीं से आते हैं, ये गंदगी देख के क्या लगता है? गंदगी लेके लगता तो बुरा ही है। हाँ। अच्छा किसको लगता है? बिल्कुल, लेकिन शिकायतें कभी नहीं करते यहाँ के लोग या कुछ बोले? हम तो अच्छा, शहर की सफाई व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? सिर्फ ये से नहीं, और भी जगह है, आप तो इतने टाइम से देख ही रहे हैं। व्यवस्था क्या होता है इसमें? जो आपको नजर आता हो सर, वही सच हम जानना चाहते हैं बस। आधी जगह तो कहीं व्यवस्था सही है ही नहीं सफाई के अंदर। कई जगह कचरा का ढेर लगे हुए हैं ऐसे कैसे। चलिए देखिए दीपा, ये तो तय है कि देखिए आप दावे कुछ भी कर लिए जाएं, मोटिव कुछ भी हो नगर निगम का, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए सबको पता है। जनता सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठ सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी वहीं तक होती है जब चुनाव होते हैं। हमने वोट डाला, हमने प्रतिनिधि को चुना, और इसलिए चुना कि वो हमारी बात को सुनेगा, साफ सफाई शहर में रखेगा। इससे ज्यादा निगम का काम क्या है और जनता क्या जान चाहती है? मुख्य काम यही है। लेकिन जब वो भी काम नहीं होंगे तो सवाल तो फर्स्ट इंडिया उठाएगा, तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया दिखाएगा, उन लोगों को जगाने की कोशिश करेगा जो इतना सब कुछ देखने के बाद भी या तो सो रहे हैं या सुनना नहीं चाहते या फिर आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। लेकिन हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और ये गंदगी दिखाएंगे, शहर की गंदगी है। अब समझिए, जब शहर के बीच का हाल ये है, जहां चारों तरफ पॉश कॉलोनी हो, बिल्डिंग्स हो, उसके बाद ये हाल बीच में कचरे का हो, तो दूसरी जगहों में क्या स्थितियां होंगी वो समझा जा सकता है। बिल्कुल, ये पॉश इलाके की स्थिति ऐसी है। अब आप सोचिए, जो दूर दराज के इलाके होंगे वहाँ पर स्थिति कैसी होगी। आप एकदम ठीक कह रही हैं। चलिए श्वेता, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, भी ग्राउंड से जानकारी देने के लिए, क्योंकि अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर कचरा दिनों दिन पड़ा रहता है, हफ्ते भर हो जाते हैं, कचरा उठता नहीं है। और इसीलिए जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि जिन पर जिम्मेदारी है वो तो सोए हुए हैं। जिम्मेदारी फर्स्ट इंडिया की, जब तक कचरा नहीं उठेगा तब तक लगातार ग्राउंड से तस्वीरें दिखाते रहें।